डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे अजान के मुद्दे को लेकर हो रहे प्रशासनिक अड़चनों की और इसके साथ ही लाउडस्पीकर को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे देश में, उसे लेकर अलग अलग त्यौहार इस बीच में रमज़ान चल रहे हैं, रामनवमी आई और इसे लेकर जिस तरह का एक माहौल तैयार किया गया उसकी आँच पूरे देश में महसूस हो रही है। जिस तरह के रैलियां निकल रही हैं, जिस तरह के जुलूस निकल रहे हैं, जिस तरह से दंगे फसाद हो रहे हैं, ये शर्म की बात है हमारे पूरे देश के लिए। प्रशासनिक अड़चनें इसमें आ रही हैं। अगर कार्रवाई हो रही है तो किसी मखसूस तबके पर हो रही है, ये आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कार्रवाई हो रही है तो ये लग रहा है कि अगर हमारी ही सरकार है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर क्या आगे आने वाले दिन किस तरह के होंगे। ये किस देश में हम जी रहे हैं, ये कैसा माहौल है। इस नफरत के माहौल में हम जोड़ते हैं जहाँ से ये आग लगी है और जहाँ को लेकर जिस श्री राम की बात होती है वो उत्तर प्रदेश, और जिस अजान को लेकर और लाउडस्पीकर को लेकर बात हुई है मुंबई से उस महाराष्ट्र। ये दोनों राज्य कहीं ना कहीं अब सतर्कता बरतने की बात कर रहे हैं। कानून के जितने भी कानूनी अड़चने हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारा कुछ अब कानूनन करना चाहते हैं। इस मामले में सीएम योगी और उद्धव ठाकरे की भूमिका लगभग एक जैसी है। हालांकि योगी की भूमिका को अलग नज़रिए से देखा जाएगा और उद्धव ठाकरे की भूमिका को अलग नज़रिए से। ये पूरा मामला है क्या, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना के बाद यूपी को अलर्ट कर दिया गया है। योगी सरकार ने बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा के साथ ही माइक की आवाज को परिसर तक ही रखने का आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने कहा है कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मनाने की स्वतंत्रता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए, जिससे अन्य लोगों को कोई असुविधा हो। यही नहीं, योगी के आदेश में कहा गया है कि नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति न दें। योगी चाहते हैं कि कानून अपने तरीके से काम करे और इससे किसी को कोई नुकसान न हो और कोई आहत न महसूस करे। ये एक योगी की ख्वाहिश लग रही है, क्योंकि अगर इस तरह के माहौल जिस तरह का गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हुआ है, अगर ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी होता है तो उनकी साख को बट्टा लग सकता है। इसलिए वह सतर्कता बरत रहे हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पर महाराष्ट्र ने भी, जहां से राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर के मुद्दे को गरमाया है, वहां भी अब सतर्कता बरती जा रही है और उद्धव ठाकरे ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की है कि किसी को कानून तोड़ने की अनुमति न दी जाए। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। यानी अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाज़त लेनी होगी। मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को 3 मई के बाद हटाने के राज ठाकरे की धमकी के बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। यानी अब लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस की इजाज़त लेनी होगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल जल्द ही इस संबंध में महाराष्ट्र के डीजीपी के साथ एक बैठक भी करेंगे। अगर कोई बिना इजाज़त लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और त्यौहार आने हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद का त्यौहार और अक्षय तृतीया भी एक ही दिन होना संभावित है। ऐसे में वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ सतत संवाद बनाए रखने की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं और लगातार इस संबंध में बातचीत चल रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए। ड्रोन का उपयोग कर स्थिति पर नज़र रखने की भी मांग उठ रही है। हर दिन सुबह शाम पुलिस बल को एक जिस तरह की उनकी पेट्रोलिंग होती है उसे करते रहना चाहिए
और अपने खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर देना चाहिए कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं, जिस भी धर्म, प्रांत, संप्रदाय और जाति से आते हों, उन पर नज़र रखें। अपने खुफिया तंत्र को पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सक्रिय कर दे और किसी भी शरारती तत्व द्वारा किसी भी ऐसी गतिविधि पर नज़र रखी जाए जो दो समाजों के बीच बांटने का काम कर रही हो या उसमें सहायक सिद्ध होती हो। ये अगर हम कर ले गए तो पूरे देश में एक अलग संदेश जाएगा, एक शांति का संदेश जाएगा। इस बीच में तमाम धर्म के बड़े धर्मगुरुओं के साथ में बैठकों का करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बातें सुनी जाती हैं। राजनेताओं को लोग अब कम सुनते हैं। हालांकि राजनेताओं की नेगेटिव बातों को, माफ़ कीजिएगा, जो उनकी नकारात्मक बातें हैं उसे बड़ी आसानी से लोग सुन लेते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात कहता है तो उसे कम सुनते हैं। ऐसे में धर्मगुरुओं की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें आगे आना होगा और इन मुद्दों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलानी होगी कि आखिर समाज को बांटकर, हिंसा फैलाकर, हिंसक होकर, खून बहाकर, रास्तों पे तोड़-फोड़ कर, आगजनी करके इस देश को हम क्या दे रहे हैं, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। और जिसके बाद इस घटना के बाद जब गिरफ्तारियां होती हैं तो वो जितने भी दंगाई होते हैं उनके परिजनों पर क्या बीतती है, इसका ज़रा सा भान ले लें, लोगों से बात करें, समझें कि इसके कितने क्या दुष्परिणाम होते हैं। हम अपनी तरफ से एक सकारात्मक संदेश छोड़कर जाते हैं। बार बार हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक सकारात्मक संदेश छोड़ें और हम समाज की बेहतरी और समाज की एकजुटता के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में हम आपके सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा या इससे संबंधित कोई बात कहना चाहें, आपके पास कोई सूचना हो, हमारे माध्यम से आप रखना चाहें तो ज़रूर हमारे चैनल को के माध्यम से आप रख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।